जय श्री राम। आप सभी परम प्रिय स्नेहीजनों को भगवत कृपा से कुछ जानकारी देने का इच्छा जागृत हुआ मन में, सो आप सभी के बीच आ गया हूँ। आप जो इस समय कोरोना महामारी की विकट समस्या चल रही है, इस समस्या से प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित है, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। पर क्या आप जानते हैं ये कोरोना महामारी क्यों आया, किस कारण से आया? इस पर कोई विचार नहीं करता। लोग सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देते हैं, पर समस्या किस कारण से आई उस पर कोई ध्यान नहीं देता। हम लोगों को ध्यान देना है कि समस्या हमारे जीवन में आई तो फिर आई कैसे, आई क्यों? जब हम लोग इस पर ध्यान देना प्रारंभ कर देंगे तो हमारे जीवन में समस्या आना बंद हो जाएगी। पर सर्वप्रथम ध्यान कैसे देना है? कोरोना महामारी हम लोगों के प्रतिकूल निर्णय एवं प्रतिकूल कार्यों के वजह से आया है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो प्रकृति का प्रकोप है। जब प्रकृति हम लोगों पर नाराज होता है तो हम लोगों को अनेकों प्रकार की मुसीबतों में घेर लेता है। तो समझना ये है प्रकृति नाराज क्यों। तो सर्वप्रथम आज के समय में लोग वृक्षारोपण का कार्य करना लगभग लोग बंद कर दिए हैं, वृक्ष को काटना प्रारंभ कर दिए, जिससे हरियालियों में कमी आने लगी। दूसरी बात, अधिकांशतः लोग मांसाहारी होने लगे, मांस का प्रयोग करने लगे, जिससे जीवों की ज़्यादा मात्रा में हत्या होने लगा। ये जीव जितने हैं इनको हरियाली मिलती है और जितना चहल पहल रहता है उतना ही प्रकृति अत्यंत प्रसन्न रहता है। भगवान भी उससे अत्यंत प्रसन्न रहते हैं कि देखो हमारे सभी भक्त खुश हैं। जीवों की हत्या अधिक मात्रा में होने लगी। और समस्या, जैसे गौ माता को हम माता मानते हैं, और मानते ही नहीं बल्कि शास्त्र ये आदेश देता है कि गौ माता को माँ का दर्जा दिया जाए। क्यों? क्योंकि हम गौ माता के दुग्ध को पान करते हैं, दूध को पीते हैं, और दूध माँ ही पिलाती है अपने बच्चे को। अब गऊ को हम माता भी कहते हैं और उसके बाद गऊ पे अत्याचार भी करते हैं, तो इससे प्रकृति हमारे ऊपर खुश नहीं होगी, भगवान हमारे ऊपर खुश नहीं होंगे, निश्चित तौर पर नाराज होंगे। लोग कहते हैं कि छोटा पशु आकर के हमारे फसल को नष्ट कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। मैं आपसे एक बार कहना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या वह छोटा पशु कहीं विदेश से तो आए नहीं हैं? वो छोटा पशु हमारे आपके द्वारा छोड़े गए हैं, तभी वो आए हैं। अरे क्या आप घर में स्वयं भोजन कर सकते हैं? क्या आप गौ माता को भोजन नहीं करा सकते? गौ माता को आहार नहीं दे सकते, चारा नहीं दे सकते? जैसे गौ माता के लिए आप चारा का प्रबंध करोगे और अपने घर में गौ माता का सेवा करोगे तो निश्चित तौर पर जहाँ आपके जीवन में समस्या आने वाली होगी वहाँ वह समस्या दूर हो जाएगी, आपके पास समस्या नहीं आएगी। क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। प्रतिदिन गौ माता का दर्शन करने मात्र से ही जीव के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, जीव अत्यंत सुखी हो जाता है। जिसके घर में गौ सेवा होती है, ब्राह्मण सेवा होती है, संत महात्माओं की सेवा होती है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती, उसके घर में कभी कोई प्रकार की समस्या नहीं रहती। लोग गौ माता को अपने घर में रखना बंद कर दिए, गौ माता का सेवा करना बंद कर दिए। नुकसान आपने अपना ही किया। क्यों? क्योंकि
वैज्ञानिकों ने भी शोध करके बताया है कि गौ माता के शरीर में सूर्य केतु नाड़ी का प्रावधान है। इसके कारण गौ माता के दूध को पीने से गैस्ट्रिक कैंसर इत्यादि अनेकों प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर से दूर भाग जाती हैं और ऐसी समस्याएं हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होती हैं। दूसरी बात, इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रतिकूल स्थिति क्या बनी है? ऑक्सीजन की समस्या। लोगों को सांस लेने में समस्या हुई, ऑक्सीजन नहीं मिला, मृत्यु हो गई। क्यों ऑक्सीजन नहीं मिला? कृपया आप इस पर विशेष गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारे संत ऋषि मुनि महापुरुषों ने जो योजना बनाया था, जो नियम बनाया है यज्ञ का प्रक्रिया, तो यज्ञ से हमें क्या लाभ मिलता है? यज्ञ से हमें क्या लाभ मिलता है? तो वैदिक रीति से कहा जाए तो हमारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, हमें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं, इसलिए यज्ञ हमको करना अति आवश्यक है। दूसरा, वैज्ञानिक देवी देवताओं पर विशेष ध्यान नहीं देता, वो नहीं मानता है, तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि यज्ञ करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि गौ माता के द्वारा जो दूध प्राप्त होता है, दूध से घी निकाला जाता है और उस घी का दीपक हमें यज्ञ में जलाने का नियम बताया गया है। जैसे यज्ञ में आज के समय में लोग भैंस के घी का दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने का कोई विधान नहीं लिखा गया, कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। शास्त्र में स्पष्ट लिखा गया है गाय के घी का दीपक जलाया जाए। अब प्रश्न उठता है, गाय के ही घी का दीपक क्यों और अन्य घी का दीपक क्यों नहीं जलाया जा सकता? तो बताया, गाय के घी का दीपक इसलिए जलाना अत्यंत लाभदायक है क्योंकि गाय के घी के दीपक को जलाने से हमें ऑक्सीजन मिलता है। अब लोगों के मन में यह प्रश्न उठेगा कि दीपक जलाने से ऑक्सीजन कैसा? पर ऐसा है। क्यों? क्योंकि गाय के शरीर में सूर्य केतु नाड़ी का प्रावधान है, जिसके कारण गाय के घी के दीपक से हम सभी को ऑक्सीजन मिलता है। दूसरी बात, गाय के घी के दीपक को जलाने से घी के दीपक को जलाने से हमें कितना ऑक्सीजन मिलता है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। 10 ग्राम घी के दीपक से 1 टन ऑक्सीजन हमें मिलता है। अब बताइए, 9 दिन यज्ञ चलता है और यज्ञ में 9 दिन तक आप घी जलाएंगे और 10 ग्राम घी के दीपक से 1 टन ऑक्सीजन उत्पन्न होगा। अब 9 दिन में लगभग आपका 4 किलो 5 किलो घी आपका जल ही जाएगा और 9 दिन में 4 किलो 5 किलो घी जल गया तो समझ लीजिए कितना आपके क्षेत्र में ऑक्सीजन उत्पन्न हुआ। और इतने ऑक्सीजन के बाद कोई व्यक्ति किसी प्रकार के रोग या समस्याओं से पीड़ित नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल 100% गारंटी है, पीड़ित नहीं हो सकता है किसी भी प्रकार से। आज के समय में दुष्ट लोग जो गौ माताओं का अपमान करते हैं, गौ माताओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, उन लोगों पर इस महामारी का ज़्यादा प्रकोप है। उन लोगों को इससे काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। तो आप सभी से निवेदन है, अगर आप सभी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो जब आप गौ माताओं को अपने घर में बांधना प्रारंभ कर देंगे, सेवा करना प्रारंभ कर देंगे, धीरे धीरे करके सभी गौ माताएँ सबके घर में बंध जाएंगी तो आपके खेत में नुकसान करने के लिए कोई छुट्टा जानवर नहीं पहुँचेगा। जब छुट्टा जानवर नहीं पहुँचेगा तो फिर निश्चित तौर पे आपका फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा, आपको उस पर कोई नुकसान सहन नहीं करना पड़ेगा। और जब फसल आपका बढ़िया रहेगा तो आपको गौ माता का चारा भी देने में कोई कष्ट नहीं होगा। पर आज के समय में आलसी होने के कारण लोग अपने द्वारा ही स्वयं समस्या अपने घर पे बुला रहे हैं। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग इस बात को मानें और गौ माताओं को अपने घर में बांधना प्रारंभ करें और गौ माताओं को बांध करके अपने घर में उनका पूर्ण रूप से सेवा करें, जैसे एक अपने परिवार के सदस्य का सेवा किया जाता है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके घर से सभी प्रकार की समस्याएँ दूर हो जाएंगी, आपके घर में कोई समस्या नहीं रहेगी। सनातन धर्म का जो सम्मान करता है, सनातन धर्म को जो मानता है, सनातन धर्म भी उसको मानता है और उसको
सम्मान देता है। इसलिए आप सभी से सादर निवेदन है कि आप लोग ध्यान दें और गौ माताओं को एवं प्रकृति को पूर्ण रूप से सम्मान दें और पर्यावरण का संरक्षण करें और जीवों की रक्षा हेतु सतत प्रयास करें। आप सभी से यही हमारी हाथ जोड़कर विनती है। कृपया इस वीडियो को जितना अधिक लोगों तक शेयर कर सकें वह आपकी महान कृपा होगी, क्योंकि ये निवेदन आपसे ही नहीं बल्कि मैं सभी देशवासियों से करना चाहता हूँ। सब लोग इस निवेदन को स्वीकार करें। गौ माता सिर्फ हमें ही, हम सनातनियों को ही दूध नहीं पिलाती हैं, बल्कि गौ माता का दूध सभी लोग पीते हैं। एक मुस्लिम है तो वो भी कहीं ना कहीं गौ माता का दूध पीता ही है। वो भी अपने घर में अगर गाय रखेगा तो गौ माता का दूध पिएगा। अब बताइए, अपने माँ पर कोई अत्याचार करता है? कभी नहीं। जब तक गौ माताओं को पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिलेगी, आप लोग अपने घर में बांधना प्रारंभ नहीं करेंगे, तब तक इस प्रकार की समस्याओं से आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। भले ही वैक्सीन बन गई है, लोगों को लग रही है वैक्सीन, लेकिन एक कोरोना महामारी से आप लोग छुटकारा पा जाओगे, पर दूसरी महामारी आकर के आपके सामने खड़ी हो जाएगी। कब तक आप वैक्सीन बना करके और कब तक आप इस महामारी से बचोगे? अंततोगत्वा क्या होगा? एक एक करके सभी लोग समाप्त हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि पहले ही अपने अंदर सुधार कर लिया जाए। अपने आप को ऐसा सुधारो कि जिससे आपका भी कल्याण हो और दूसरे का भी आप कल्याण कर सको। आप सभी से सादर हमारा यही निवेदन है। कृपया अगर आपको यह निवेदन अच्छा लगे तो कृपया आप स्वीकार जरूर कीजिएगा, और अगर बुरा लगता है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय सनातन, सत्य सनातन।